नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए निम्नलिखित में से कौन जो है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर नहीं है, दैट मीन्स हमारे संविधान का ये विशेषता नहीं है। बताइए। Federal government, independence of judiciary and parliamentary government, but presidential government is not a feature of Indian constitution, so ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस हैव बीन मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए कितने टाइप के जस्टिस मेंशन्ड है हमारे प्रीएम्बल में। बताइए। पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर पीडीएफ एंड मेनी अदर अपडेट्स। देखिए तीन टाइप के जस्टिस मेंशन्ड है। कौन कौन से है वो जस्टिस, लिख देता हूं मैं यहाँ पे। ये सी है भाई, लिख देता हूँ, अच्छे से लिख देता हूँ, रुक जाइए। सोशल, ठीक है, सोशल हो गया। दूसरा हो गया आपका पॉलिटिकल, और तीसरा हो गया आपका इकोनॉमिक। ठीक है, तो तीन टाइप के जस्टिस हैं हमारे पास, हमारे प्रियम्बल में, हमारे संविधान में, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। अगला क्वेश्चन, हु हैज टर्म द कॉन्स्टिट्यूशन अ सेक्रेट डॉक्यूमेंट। बताइए किसने जो है कॉन्स्टिट्यूशन को एक सेक्रेट डॉक्यूमेंट कहा है, पवित्र किताब कहा है। ये कहा है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। अगला क्वेश्चन, हु कॉल्ड द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए किसने हमारे प्रीएम्बल को कहा ये पॉलिटिकल हॉरोस्कोप है हमारे संविधान का। ये किन्होंने कहा, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी। इनको शॉर्ट फॉर्म में के मुंशी कहा जाता है ना। मैंने फुल नेम लिखा है ताकि आपको पूरा नाम इनका पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए। देखिए अभी अगर आपने पिछले वाले क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो आप इसका आंसर कर जाओगे भाई। 5 नंबर क्वेश्चन का बता दो इसमें से हमारे प्रियम्बल में कौन सा मेंशन नहीं है। अब भी मैंने आपको बताया सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये तीनों जस्टिस हमारे प्रियम्बल में मेंशन्ड है, बट रिलीजियस जस्टिस नहीं मेंशन्ड है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना भाई। अगला क्वेश्चन, वेयर हैव द वर्ड्स वी द पीपल ऑफ इंडिया बीन यूज्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बताइए ये जो वर्ड आपने देखा वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये कहाँ पे यूज किया गया है इसमें से। सिटीजनशिप, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, फंडामेंटल राइट या प्रियम्बल, किस में यूज किया गया है। बताइए ये कहाँ यूज किया गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रियम्बल में। ठीक है, चलिए। और प्रियम्बल की अगर इतनी बार बात हो चुकी है तो प्रियम्बल जो है ये कहाँ से लिया गया है, किस देश के संविधान से इसको बोरो किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से इसको बोरो किया गया है। Which of the following words is not mentioned in preamble of Indian Constitution? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड हमारे प्रियम्बल में मेंशन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी पब्लिक वेलफेयर जो है ये हमारे प्रियम्बल में मेंशन नहीं है। द वर्ड सेक्युलर एंड सोशलिस्ट वेर एडेड टू द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय। बताइए ये जो वर्ड है सेक्युलर एंड सोशलिस्ट, ये हमारे प्रियम्बल में ऐड किए गए हैं कौन से अमेंडमेंट के तहत। 1976, मैं लिख दिया 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। ओके, बाय विच नेम इज आवर कंट्री मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए हमारे संविधान में भारत जो है, मतलब हमारा इंडिया जो देश है ना, इसको बहुत सारे नेम, हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, है ना, इस नेम से भी जाने जाते हैं। तो भैया ओरिजिनली किस नेम से मेंशन किया गया इसको, ऐसे किया गया है इंडिया दैट इज भारत। तो इंडिया एंड भारत, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं भाई कि बताओ इसमें से कौन सा वर्ड मेंशन नहीं है प्रीएम्बल में। तो आपको ये सारे करने हैं, है ना। जो आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। तो फेडरल जो है ये नहीं मेंशन्ड है हमारे प्रीएम्बल में। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द हाई कोर्ट फॉर द यूनियन टेरिटरीज। बताइए
हाई कोर्ट फॉर द यूनियन टेरिटरीज से हमारा कौन सा आर्टिकल संबंधित है? आर्टिकल 241 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रोवाइड्स फॉर यूनिवर्सल एडल्ट एडल्ट सफरेज? बताइए कौन सा आर्टिकल संबंधित है? आर्टिकल 326। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजंस इज एसोसिएटेड विद विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? शॉर्ट फॉर्म यूसीसी। इसका संबंध किस आर्टिकल से है? आर्टिकल 44। अगला क्वेश्चन, लैंड रिफॉर्म कम्स अंडर द सब्जेक्ट ऑफ? बताइए लैंड रिफॉर्म्स जो है ये कौन से सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है? ये सारे क्वेश्चंस तो भाई डायरेक्ट पूछे जाते हैं, जो भी मैंने लिए सारे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। स्टेट लिस्ट। इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग कम्स अंडर द सब्जेक्ट ऑफ? बताइए इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग जो है ये कौन से लिस्ट के अंतर्गत आते हैं? देखिए ये आपके कंकरेंट लिस्ट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। प्रोविजन ऑफ सिक्स शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अप्लाई टू विच ऑफ दीज स्टेट? बताइए सिक्स शेड्यूल जो है ये इसमें से कौन से स्टेट में अप्लाई नहीं होता है? देखिए भाई, चार स्टेट को सिक्स शेड्यूल दिया जाता है, इसमें से कौन से को नहीं दिया जाता है? तो ये आपका, मैं आपको बता देता हूँ, असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। ये चार स्टेट हैं जिनको सिक्स शेड्यूल मिलती है, बट मणिपुर में अप्लाई नहीं होती है सिक्स शेड्यूल। तो याद रखने इंपॉर्टेंट है, असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम, इन चारों स्टेट में जो है सिक्स शेड्यूल अप्लाई होती हैं। ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं ये सारे। इन विच लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पंचायती राज सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड? बताइए पंचायती राज जो है ये आपका कौन से लिस्ट में इंक्लूडेड है? ये आपका स्टेट लिस्ट में आता है। एजुकेशन विच वॉज इनिशियली a subject was transferred to concurrent list by the? बताइए एजुकेशन पहले स्टेट सब्जेक्ट में आता था, आपका स्टेट लिस्ट में आता था, बट इसको कंकरेंट लिस्ट में ट्रांसफर कर दिया गया भाई। कौन से अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको ट्रांसफर किया गया? बाय 42nd अमेंडमेंट। Which of the following languages is not included in 8th schedule of Indian Constitution? 8th schedule इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि बताओ 8th schedule का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा लैंग्वेजेस से है। और इसमें से कौन सा लैंग्वेज इंक्लूड नहीं है? तो हमारे संविधान में इंग्लिश को कहीं भी इंक्लूड नहीं किया गया है ना 8th schedule में। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन, देयर वर ओरिजिनली हाउ मेनी आर्टिकल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? और आप अपना स्कोर भी शेयर करना कि 20 में कितने करेक्ट हुए। तो ओरिजिनली हमारे पास कितने आर्टिकल्स हैं? 395 है हमारे संविधान में। ठीक है। वीडियो अच्छा लगा और हमारे चैनल पे आप नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।